हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं यूजफुल कंटेंट जो आपको लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हां, आज का ये वीडियो है बैंक में खाते का हिसाब किताब कैसे करें। और ये जो वीडियो है ये कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है मोना 70mm सिंह जी ने। कमेंट आपको साइड में दिख रहा होगा। तो क्या लिखती हैं, सर मुझे बता दीजिए कि 25,000 का 4% सालाना मिलता है, यानी कि बैंक में हम लोग जो पैसा जमा करते हैं अपने बचत खाते में, उसमें ये जो ब्याज का जो दर होता है वो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है और 3 मंथ होने पर पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो सही बात है, हर 3 महीने पर जो भी ब्याज बनता है वो हमारे खाते में ऐड होता चला जाता है। आगे ये लिखती हैं, तो 25,000 का कितना क्रेडिट होगा 3 मंथ में टोटल और पर डे कितना होता है, प्लीज रिप्लाई सर। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां पर ये समस्या हम लोगों के भी साथ होती है। हम लोग को भी बैंक अकाउंट में कुछ न कुछ पैसे होते हैं और उस पर हमें कुछ न कुछ ब्याज हमें हमारे खाते में जुड़ता रहता है। तो अगर मान लीजिए कि 25,000 रुपए है, अगर मान लीजिए कि 4% सालाना ब्याज मिल रहा है और 25,000 रुपए है, तो 3 महीने में उसके कितने ब्याज हमारे खाते में ऐड होंगे। और अगर हम उसको पर डे के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाना चाहें कि टोटल हमें रोज कितना मिल रहा है, तो वो हमारा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो इन्होंने कमेंट किया था, तो उस पर देखिए क्वेश्चन जो सिंपल भाषा में बन रहा था। ये जो यहां पर आपको ये जो ब्याज मिलता है, ये ब्याज वास्तव में मिलता है सालाना। ब्याज कैसे मिलता है? सालाना ब्याज मिलता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब समझ लीजिए पहले 4% सालाना का मतलब क्या हुआ। 4% सालाना का मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपए, इसका मतलब समझिएगा, अगर आप 100 रुपए 1 साल तक अगर आप बैंक में रखोगे तो आपको कितना मिलेगा? 4 रुपए। समझ रहे हो आप? 100 रुपए, अगर आप 100 रुपए 1 साल तक बैंक में आप रखे रहोगे तो पूरे साल में आपको मिलेगा सिर्फ कितना? 4 रुपए। यही इसका मतलब होता है। और जो बैंक में ब्याज होता है वो होता है साधारण ब्याज। वो कैसा ब्याज होता है? वो साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो अब यहां देखिए समझने वाली बात क्या है, और ब्याज का तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर होगा क्या? ये जो सूत्र होता है क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही होता है। तो यही फार्मूला हम लोगों को लगाना है और 3 महीने का निकालना है कि कितना रुपए ब्याज हमारे खाते में ऐड होगा। यहां एक चीज, यहां एक बात ध्यान देने वाली है, यहां पर ये जो दर है, दर अगर सालाना है तो समय भी हमें सालाना ही रखना पड़ेगा। समय हमें किस में रखना पड़ेगा? सालाना में रखना पड़ेगा। तो देखिए यहां हम अपने इन वैल्यूज को रखें तो देखिए क्या हो रहा है। मूलधन 25,000 है, दर कितना है? दर है 4% सालाना, और समय कितना है? और यहां बटा में 100 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां समय कितना है? तो समय मात्र है 3 महीने। समय कितना है? 3 महीने। और यहां पर चूंकि ये सालाना है तो हमें यहां समय भी सालाना रखना है। तो देखिए यहां पर देखिए 3 महीने में कितने साल होंगे, आप हमें बताइए 3 महीने में कितने साल होंगे। तो यहां का स्टार्ट पॉइंट आप समझिए, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, 3 महीने में कितने साल होंगे। तो यहाँ पे मेरा स्टार पॉइंट आपको, यहाँ पे स्टार पॉइंट क्या है? स्टार पॉइंट यहाँ का यही है कि महीना को साल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। महीने को साल में बदलने के लिए, हम इसको साल में अगर बदलना चाहते हैं तो हमें महीने में किससे भाग देना होगा? 12 से। जब हम 12 से भाग दे देंगे तो हमारा साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारा अगर 1 माह है तो यहाँ पे भी 1 माह रखना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 माह है तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा? 3/12। और जब 3/12 करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी 1/4 साल आएगा।
3 महीने में कितने होंगे? 1/4 साल। और यही 1/4 जब हम यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और बटा में 4 नीचे चला जाएगा, इनके बीच में क्या लग जाएगा? गुणा लग जाएगा। अब यहां पर देखिए 4 से 4 कट हो जा रहा है और यहां पर अगर आप 0 से भी 0 कट कर दीजिए, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से यहां कितना आ जा रहा है? 250 रुपए। यानी कि 25,000 का 3 महीने में 250 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि डेली कितना पड़ रहा है, तो यहां पर कितना ब्याज मिलेगा? एक तो हमारा ये आंसर हो गया, एक आंसर हमारा यहां पर हो चुका है। कितना ब्याज मिलेगा? 250 रुपए ब्याज मिलेगा। अब बात आती है पर डे कितना पड़ेगा, यानी हम इसको रोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेली हमको कितना मिला ब्याज के रूप में। तो अब इसी को हमें क्या करना पड़ेगा? 3 महीने में होंगे 90 दिन। 3 महीने में कितने दिन होंगे? 90 दिन। तो यहां अगर पर डे का हिसाब हमें चाहिए, पर डे का हिसाब, तो ये जो 250 रुपए हमें 3 महीने में मिले हैं, इसको हम 90 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे? 90 भागों में बांट देंगे। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया और यहां जब हम इसमें भाग करेंगे, यानी 25 में जब हम 9 का भाग करेंगे तो आएगा कितना? 9 दूनी 18। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। 9 दूनी 18, ये बचा 7, यहाँ दशमलव लगाया और 9 सते 63 और यहाँ फिर से 7 बचा। ये पड़ा 2 रुपए 2.77, यही पड़ा। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ 2, अगर ये इधर है तो ये 2 रुपए हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे पैसे। ये कितने हो जाएंगे? पैसे। तो देखिए दूसरा आंसर आपका ये होगा 2.77 आपको डेली पड़ रहा है। यानी रोज अगर आपने या हमने या किसी ने भी अगर 4% सालाना ब्याज बैंक में मिल रहा है और हमने 25,000 रुपए रख दिया, तो आप ये समझिए कि आपको डेली 2.77 मिल रही हैं, जो कि 3 महीने में यानी कि 90 दिन में 250 रुपए हो जाएंगे और ये 250 रुपए हमारे खाते में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों के मन में बराबर 25-50 हजार 1 लाख अगर हमारे खाते में, तो हम वहां पे हमारे मन में होता है कि कितना इसका ब्याज हमको मिल रहा है, तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक यहाँ पे सलाह देना चाहूंगा कि ये जो आपके खाते में पैसा पड़ा हुआ है 25,000, 50,000, 10,000, 20,000, 15,000, उसको अगर आप FD बनवा लेते हैं, जी हाँ, बैंक से अगर आप FD बनवा लेते हैं, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, पैसा आपके खाते में ही पड़ा रहेगा। आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी चाहे अगर आप ये बनवा लेते हैं, इसके लिए आपको सिंपली एक फॉर्म भरना पड़ता है और वो आपका उसमें ट्रांसफर हो जाता है FD में। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर लगभग 8% सालाना ब्याज मिलता है। ये लगभग मैं हिसाब बता रहा हूं, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो अब देखिए 4% सालाना के हिसाब से इतना मिला, यही अगर 8% होता तो इसी का जस्ट डबल हो जाता। क्या हो जाता? डबल। और जब डबल हो जाता तो यहां पे इसका आपको दुगना मिलता। तो ये आपके फायदे की बात रही, ठीक है, कि यहां पे आपको जो मिल रहा था उसका जस्ट डबल हो जाएगा। आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक सादा फॉर्म भर करके, ये FD का फॉर्म भर के, सिर्फ आपका पैसा बैंक में ही पड़ा है, लेकिन उतने ही समय में जो आपको 250 मिल रहा है, अगर उसका आप FD बनवा दे रहे हैं तो इतना पैसा और मिल जा रहा है। तो क्या आपको दिक्कत है? सिर्फ एक फॉर्म ही तो फिल करना है FD का। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो और बेनिफिट ले सकते हैं। ये छोटी सी ही जानकारी लोगों के पास नहीं रहती है, उनका पैसा से पड़ा रह जाता है। जो वो ज्यादा लाभ ले सकते थे वो उतने पे ही सीमित रह जाते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, बहुत सारी जानकारियां आपको मिली होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।